हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स पैराडाइज। ज्योमेट्री के बहुत सारे चैप्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने पॉलीगॉन्स के बारे में डिस्कस किया था, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में, ट्राइंगल्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। आज हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है, उससे पहले जो मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई अपना वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है एक पॉलीगॉन जिसमें कि 4 साइड्स हैं। ठीक है, 4 साइड्स कैसे भी हो सकता है वो। ठीक है, वो अभी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है कि पॉलीगॉन क्या होता है, उसके सारे प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाया हुआ है, वहां पे तुम लोग जब जाओगे तो सारा डिटेल तुमको मिल जाएगा और तुम लोग रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि सपोज मैं उसको नाम देता हूं ABCD। ठीक है, दिस इज अ पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स। तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पॉलीगॉन 4 साइड्स हैं। यहां पे मतलब साइड्स क्या क्या हो गया? AB, BC, CD और AD। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा कोई जरूरी नहीं AB लिखा, हम इसको BA भी लिख सकते हैं, इसको CB भी बोल सकते हैं, इसको DC भी बोल सकते हैं, इसको DA भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेम है। और क्या है क्वाड्रिलेटरल में? इसका 4 एंगल हैं। ठीक है, इंटरनली 4 इसके इंटरनल एंगल्स हैं। और ये एंगल्स को हम कैसे लिखेंगे? एंगल BAD, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एंगल DAB, एंगल ABC, या फिर इसको लिख सकते हैं एंगल CBA, एंगल BCD, या फिर हम बोल सकते हैं एंगल DCB, एंगल ADC, या फिर हम लिख सकते हैं एंगल CDA। तो यहां पे हमेशा ध्यान में रखो, ये जो क्वाड्रिलेटरल जो साइड्स है वो लोग एक कॉमन पॉइंट से शुरू हैं। देखो AB और AD ये एक कॉमन पॉइंट है। तो ये पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? ये जो हमने लिखा हो ABCD, एक्चुअली ये 4 अलग अलग पॉइंट है जो कि हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो इसमें 4 वर्टेक्स है और ये सारे एंगल्स में देखना जो सेंटर में है वो एक एक वर्टेक्स एक्चुअली। ठीक है ना, ये ABCD देखो 4 वर्टेक्स है। तो हम इन एंगल्स को एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D के हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो है हो गया जनरल चीजें। और क्या हो सकता है यहाँ पे? तो यहाँ पे और एक चीज हम ध्यान दे सकते हैं कि एडजेसेंट साइड्स और एडजेसेंट एंगल्स भी हैं। एडजेसेंट साइड्स मतलब क्या हो जाता है? 2 साइड जो कि कॉमन वर्टेक्स से शुरू हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या क्या बनेंगे। अगर हम वर्टेक्स ए के ऊपर कंसंट्रेट करो तो देखो AD और AB 2 साइड्स हैं, तो ये एडजेसेंट साइड्स हो गए। तो AB और AD। अगर वर्टेक्स B में जाएं, यहां पे कौन कौन से साइड्स हैं? AB और BC, AB और BC। वर्टेक्स C में अगर जाएं, देखो यहां पे BC और CD, BC CD। और वर्टेक्स D में अगर जाएं, यहां पे एडजेसेंट साइड्स क्या बनेगा? AD और CD। ठीक है, तो यहां पे जो एडजेसेंट साइड्स कितने पेयर हो गए? 1 2 3 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एंगल्स के ऊपर वैसे अगर ध्यान दें, हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स भी हैं। एडजेसेंट एंगल्स के बारे में तो ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया हुआ है, फिर भी दोबारा थोड़ा बोल देता हूं कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है? जो कि एक कॉमन आर्म को शेयर करें। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि अगर हम लोग एक ऐसा एंगल ड्रॉ करते हैं, ये वर्टेक्स O है, ये A, ये B है सपोज, तो ये एक आर्म है, ये एक आर्म है। हमने ज्योमेट्री के बेसिक्स में ऑलरेडी डिस्कस किया एंगल्स प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो अगर हमारे पास 2 एंगल हैं जिनका के कॉमन आर्म हो तो उनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो यहां पे देखो हर एक साइड 2 एंगल का कॉमन आर्म है। देखो हम लोग बेस से चलते AD को देख लो। AD को जब ध्यान दोगे, यहां पे 2 एंगल है, क्या? BAD और CDA। ठीक है, दोनों का एक कॉमन आर्म है AD। ठीक है, एंगल BAD और एंगल ADC या फिर CDA, कुछ भी बोलो, लेकिन AD देखो, AD उनका एक कॉमन आर्म है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स बन जाते हैं। फिर AB के ऊपर ध्यान देते हैं। AB में देखो क्या है? ABC है और
BAD है, एंगल ABC और एंगल BAD। ठीक है, देखो यहां पे AB उनका AB कॉमन आर्म है, तो ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल बन जाते हैं। फिर BC में जाएंगे, BC में जब जाएंगे तो देखो यहां पे क्या ABC, एंगल ABC और एंगल BCD, ये दोनों देखो कॉमन आर्म है BC, तो ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल हो गए। फिर जब हम लोग CD की तरफ जाएंगे, यहां पे क्या कहते देखो BCD, एंगल BCD और एंगल ADC, एंगल ADC, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। तो इस तरह से ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं एक क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है, क्या क्या है हमने देखा, एक क्वाड्रिलेटर में 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, फिर उनके पास 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स रहेंगे और 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स रहेंगे। और एक चीज ध्यान में रखो, अगर मैं ये ऑपोजिट वर्टेक्स को अगर ज्वाइन करता हूं, बी और डी ऑपोजिट वर्टेक्स है, उसको अगर मैं ज्वाइन करता हूं, और ये AC ये भी ऑपोजिट वर्टेक्स है, इनको अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो इन दोनों को AC और BD ये हो जाएंगे डायगोनल्स, उनको बोलेंगे क्या, डायगोनल्स। तो एवरी क्वाड्रिलेटर हैज 2 डायगोनल्स। ठीक है, बस इतना ध्यान रहे, द लाइन जॉइनिंग द ऑपोजिट वर्टेक्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ डायगोनल। ठीक है, 2 डायगोनल बनते हैं। अच्छा, तो और एक चीज अभी यहां पे ध्यान दें कि एंगल का सम कितना होगा। हमने ट्रायंगल में देखा कि एंगल सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, जो भी मेरे चैनल में नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाओ ज्योमेट्री के, वहां पे ट्रायंगल का सारा डिटेल्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तुम लोग जाओ अच्छे से सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है, अभी एक ट्रायंगल का एंगल सम होता है 180 डिग्री। तो अगर एक डायगोनल के ऊपर ध्यान दे, सपोज AC, जब मैं AC ड्रॉ करता हूं, देखो AC ड्रॉ करने के बाद ये पूरा का पूरा जो क्वाड्रिलेटरल 2 ट्रायंगल में डिवाइड होता है, क्या है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ACD। जब AC ड्रॉ करते तो ACD एक ट्रायंगल बन गया, ABC एक ट्रायंगल बन गया। तो अगर ईच ट्रायंगल का 180 डिग्री है एंगल सम, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 into 180 डिग्री, दैट इज 360 डिग्री। तो हर एक क्वाड्रिलेटरल, कोई भी शेप, साइज हो, कुछ भी हो जाए, उनका टोटल एंगल कितना होगा, 360 डिग्री। तो ये थे बेसिक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अभी हम लोग कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम के विषय में। ठीक है, पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम क्या होता है, देखो मैं एक ड्रॉ करके दिखाता हूं अभी। पैरेललोग्राम आता है पैरेलल लाइन से। ठीक है, ये देखो तुम्हारा जानना जरूरी है कि जो पैरेललोग्राम नेम है वो आता है पैरेलल से। ठीक है, पैरेलल से पैरेललोग्राम। ओके, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये देखो एक हमने ड्रॉ कर लिया अभी पैरेललोग्राम। तो ये है ABCD है, तो क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड से, 4 एंगल से, सब कुछ देखो, एंगल ABCD और ABBC CD AD 4 साइड से। तो जब हम लोग पैरेलल लाइंस को शो करते हैं, हमने ऑलरेडी पैरेलल लाइंस में डिस्कस किया हुआ है ज्योमेट्री में कि अगर हम लोग इस तरह से सिंबल दे देंगे तो ये पैरेलल लाइंस को शो करता है। ठीक है, और अगर डबल दे दें तो ये भी। हम सिंगल क्यों नहीं देंगे, क्योंकि सिंगल पैरेलल है। तो अगर यहाँ पे भी मैं सिंगल एरो डाल दूं तो वो दर्शाया कि BC और AD भी तो अगर यहां पे मैं सिंगल एरो डालूं तो BC और CD पैरेलल दर्शाएगा, जो कि है नहीं। तो यहां पे क्या हो गया है अभी, AB, ठीक है, इज पैरेलल टू CD और BC इज पैरेलल टू AD। तो हमारे पास ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो जाता है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड, जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर।
ठीक है। उसके बाद ऑपोजिट साइड्स जो पैरेलल हैं वो इक्वल भी हैं, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब AD इज इक्वल टू BC और AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं, फाइन। उसके बाद हम देखेंगे एडजेसेंट एंगल्स के बारे में, ठीक है। एडजेसेंट एंगल का एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे देखो एडजेसेंट एंगल अभी हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पे क्या है, एंगल ABC और एंगल BAD, ये दोनों एडजेसेंट। तो अभी यहां पे ध्यान दो कि इन दोनों का अगर मैं सम करूं वो हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोई भी हमारे पास 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स है, कोई भी एडजेसेंट एंगल का एक पेयर लो, उनको अगर तुम सम करोगे तो उसका वैल्यू होगा कितना, 180 डिग्री। तो देखो अगर 2 एंगल्स उनका सम 180 डिग्री है तो उनको क्या बोला जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो ये दोनों एंगल, सो हमारे पास और एक कॉन्सेप्ट क्या आ गया, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, है ना, सप्लीमेंट्री, फाइन। तो पैरेललोग्राम में क्या क्या हो गया, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल और एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये हो गए अभी तक का। और एक कॉन्सेप्ट है वो है डायगोनल्स का, ठीक है। डायगोनल्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या हो जाता है डायगोनल्स का। पहले मुझे डायग्राम ड्रॉ कर लेने दो, ओके। देखो डायगोनल्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो यहां पे क्या हो गया, अगर मैं B और D को ज्वाइन कर दूं स्ट्रेट लाइन से, ये एक डायगोनल हो गया, और A और C को जब मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ये भी एक डायगोनल बन जाएगा। तो दो डायगोनल क्या हो गए, AC और BD, दो डायगोनल हो गए। अभी यहां पे ध्यान दो, ये दोनों एक पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सपोज ये पॉइंट O है, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ओके, bisect each other at the point of intersection, ठीक है। देखो इसका मतलब ये हो गया, यहां पे अगर ये पॉइंट O में AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो अभी क्या हो जाएगा, OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, ठीक है। क्योंकि दोनों जो डायगोनल्स हैं वो पॉइंट O में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहीं पे ही ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD, ठीक है। तो ये हैं तुम्हारे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो चलो इन प्रॉपर्टीज को यूज करके कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी चलो इस एग्जांपल को हम डिस्कस करेंगे। देखो यहां पे ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। पहले ये ध्यान दो कि ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है और CD जो साइड है उसको पॉइंट E तक एक्सटेंड किया हुआ है, फाइन। दूसरा चीज, यहां पे जब हम लोग ये एरो मार्किंग्स देखेंगे तो पता चल जाएगा कि AB is parallel to CD and BC is parallel to AD. That means this quadrilateral is a parallelogram. इतना हो गया। उसके बाद दिया है कि एंगल ADE 120 डिग्री। तो गिवन हम लोग जब देखो ये सब चीजें जब सॉल्व करोगे, अगर तुमको अच्छा करना है तो हमको क्या ना एक अच्छे से स्टेप वाइज सब करना चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा। गिवन में क्या दिया है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये पहला है। दूसरा दे दिया है एंगल ADE इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। और यहां पे हमको क्या वैल्यू निकालना है, X Y Z, ये जो तीन एंगल दिख रहे हैं इनके वैल्यूज निकालने हैं। तो पहला चीज यह ध्यान रखो, हमको प्रॉपर्टीज को जब भी क्वेश्चन हम देखेंगे हमको एनालाइज करना चाहिए कि
जल्दबाजी नहीं करना है कि यार चलो कुछ ना कुछ लिखना शुरू, नहीं, पहले ये सोचो कि हम लोग कौन से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एक पैरेललोग्राम के ऊपर, तो सारे प्रॉपर्टीज तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। बेसिकली एंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स के बारे में पूछा गया है, तो एंगल प्रॉपर्टी तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। एंगल प्रॉपर्टीज में पहला क्या होता है, सम ऑफ द एंगल्स 360 होता है, ठीक है, वो तो हर एक क्वाड्रिलेटरल के लिए होता है। उसके बाद जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये ध्यान दो, 120 डिग्री दिया है, ये एक्सटीरियर एंगल है इस क्वाड्रिलेटरल का। एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, उसका 120 डिग्री एक एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो हमको यहां पे ये ध्यान में रखना है कि ये जो चीज, तो यहां पे ये ध्यान दो, ये प्रॉब्लम को हम बहुत तरीके से, तो यहां पे एक चीज ध्यान में रखना कि क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और प्रॉपर्टीज भी है उनके कुछ, तो हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिफरेंट वे में कर सकते हैं। मैं तुमको अभी बताता हूं कैसे कर सकते हैं। पहला, ये एक स्ट्रेट लाइन है, कौन सा, EC, D एक पॉइंट है, तो AD EC को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और ये एंगल और ये एंगल जो कि x है, क्योंकि ये ऑपोजिट है, इक्वल होगा, ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। एंगल ADE, एंगल ADC, ये क्या होंगे, लीनियर पेयर। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि लीनियर पेयर क्या होता है, जिनका सम 180 डिग्री हो, वो लोग क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री टू ईच अदर होते हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों का सम, मतलब अभी यहां पे x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री होगा, ठीक है। ये 60 डिग्री हो गया, तो x का वैल्यू हमको निकला 60, तो ये अगर 60 है, ये कितना होगा, 60। अच्छा, तो अभी देखो एंगल ADC, यहां पे देखो x इज इक्वल टू 60 डिग्री निकल गया, कैसे, यहां से, ये प्रोसीजर जो हम फॉलो कर रहे हैं। फिर हम क्या देखेंगे, अभी x तो निकल गया, तो y निकालेंगे तो z भी निकल जाएगा, क्योंकि दोनों क्या हो गए, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये दोनों सेम होंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान में दो, यहां पे x और y ये दोनों है सप्लीमेंट्री, तो यहां पे देखो एंगल ADC एंड एंगल BCD, ये क्या है, सप्लीमेंट्री है ना, सप्लीमेंट्री है दोनों। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इंप्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इट इंप्लाइज एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल x, दैट इज 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना निकला, 120 डिग्री। तो x हो गया 60 डिग्री, y हो गया 120 डिग्री, फाइन। y का वैल्यू 120 डिग्री निकल गया, तो हम लिख सकते हैं दैट इंप्लाइज z इज इक्वल टू 120 डिग्री, लेकिन ब्रैकेट में हमको लिखना पड़ेगा क्या, बिकॉज y एंड z आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये दोनों ऑपोजिट है, इसलिए 120 हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, हमको प्रॉपर्टी पता है, लेकिन लिखते टाइम हमको ऐसे ब्रैकेट में लिखना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो x y z तीनों निकल गया, लेकिन हम इसको इंटेलिजेंटली भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये तो हम लोग ने ये देखा कि एडजेसेंट एंगल्स को लेकर करें। अगर मैं और एक प्रोसीजर लूं, कब लूं, मतलब अभी 120 डिग्री, अभी x का वैल्यू निकल गया, ठीक है। चलो दूसरे प्रोसीजर से करते हैं कि किस तरह से और जल्दी हम कर सकते हैं और इजी वे में कर सकते हैं इसको। देखो क्या है, अभी हमारा x का वैल्यू निकल गया है 60 डिग्री, ठीक है। और ध्यान दो एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल BCD, क्यों, देखो क्योंकि इसमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, व्हाई, बिकॉज AD parallel to BC, CD is the transversal, ठीक है।
एंगल ADE एंड एंगल BCD आर कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट में मेरा इसके ऊपर अलग से एक वीडियो है, जिसको थोड़ा इसके ऊपर और डिटेल जानकारी हासिल करनी हो या रिवीजन करना हो, वो प्लेलिस्ट में जाओ, ये वीडियो वॉच करो, तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एंगल ADE और एंगल BCE ये दोनों इक्वल हैं, तो ये 120 डिग्री हो गया। तो अगेन हम लिख सकते हैं क्या? Z = y। फिर जो प्रोसीजर हमने फॉलो किया था, वहां पे हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज किया था पैरेललोग्राम का। यहां पे हम पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके करेंगे। ठीक है, जो इजी लगे वही करो। हमारे पास एक डेस्टिनेशन है, रास्ते बहुत होते हैं। ठीक है, थोड़ा एनालाइज करेंगे, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देंगे तो हमको पता चल जाएगा कौन सा रास्ता किधर जाता है, और हमको जो रास्ता अच्छा लगेगा, जहां पे जल्दी पहुंच सके और टाइम सेविंग हो, तो वहां हम जा सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा प्रोसीजर फॉलो करोगे। ओके, तो चलो और एक एग्जांपल अभी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, चलो अभी ये एग्जांपल देखते हैं। यहां पे देखो डायग्राम में ध्यान दो, हमको x, y और z का वैल्यू निकालना है। दो एंगल्स हमको दे दिए हैं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला। चलो मैं कुछ नेम दे देता हूं इसको, A B C D, यहां पे E दे देता हूं। ठीक है, तो अभी गिवन डाटा क्या क्या है? गिवन में है एंगल BAE = 67 डिग्री, एंगल ADC = 70 डिग्री, ये दिए हुए हैं, और ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है। ओके फाइन, तो ये दो एंगल दिया हमको, और कुछ दिया नहीं। तो हमको क्या करना है? प्रॉपर्टीज के ऊपर ध्यान देना है। अगर ये एंगल ADC 70 डिग्री है, एंगल ABC जो Z है वो क्या? ऑपोजिट एंगल है ना, पैरेललोग्राम, तो इक्वल होगा। तो देखो, तो हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? पहला, एंगल ABC = एंगल ADC लिख देंगे क्या? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। ठीक है, लिख दिया। दैट इंप्लाइज Z = 70 डिग्री हो गया। अच्छा, अभी हमारे पास 67 ये है, ये आ गया 70, तो हमको ये एंगल मिल जाएगा, है कि नहीं? क्यों? यहां पे दूसरा स्टेप क्या है? ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या हो गया? इन ट्राइंगल ABC, ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, हमारे पास ये इसमें क्या क्या डाटा है? एंगल BAC = 67 डिग्री, एंगल ABC = 70 डिग्री। दैट इंप्लाइज एंगल ACB = 180 डिग्री माइनस 67 डिग्री प्लस 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल का एंगल सम हमको पता है 180 डिग्री। अगर दो एंगल पता है तो उसको माइनस कर देंगे तो तीसरा निकल जाएगा, है कि नहीं? तो हमको ये निकालना है। अभी ये निकल गया 70 डिग्री तो है ही, अब ये कैसे निकलेगा? 180 माइनस, तो 180 डिग्री माइनस 137 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 137 डिग्री, दैट इज 43 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 43 डिग्री। क्लियर? अच्छा, तो अभी ये ध्यान दो, ये 43 हो गया। अभी ये तो पता चल गया, Z पता चल गया, ये एंगल 43 हो गया। तो अभी वर्टेक्स C के ऊपर ध्यान दो। तो देखो AE एक स्ट्रेट लाइन है तो वो 180 डिग्री होगा, ठीक है, और BC उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या लीनियर पेयर है अगेन, ठीक है। तो हम उस कॉन्सेप्ट को यूज करके y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। अभी देखो हम y का वैल्यू निकालेंगे। ओके, देखो एंगल BCE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल
BCA। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 43 डिग्री, दैट इज 137 डिग्री। हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा 137 डिग्री। अच्छा, y निकल गया, z निकला, अब बारी है x की। ठीक है, अच्छा x कैसे निकलेगा, तो x के लिए अभी हम ये देखेंगे, तो यहां पे इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 137 डिग्री लिख देते हैं। फाइन, अभी देखते हैं x के ऊपर ध्यान दो, ये 43 डिग्री है, तो x भी क्या होगा 43। क्यों, देखो एंगल CAD इज इक्वल टू 43 डिग्री, y एंगल BCA एंड एंगल CAD आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, देखो BC इज पैरेलल टू AD एंड AC इज ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। और हमने पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के कॉन्सेप्ट में ये सीखा है कि जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो एंगल CAD इज इक्वल टू 43 डिग्री। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 43 डिग्री, तो हमारा निकल गया x y z, x 43 डिग्री, y 137 डिग्री और z 70 डिग्री। ठीक है, तो हम देखो अभी हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं। ठीक है, उससे पहले लाइंस एंड एंगल्स के बारे में हमने सीखा है, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के बारे में हमने सीखा है। तो अभी क्या है, ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं तो बस पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी यूज करनी, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो भी सीखे हुए अभी तक उन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करके यहाँ पे हम आराम से कर सकते हैं। देखो तुम बोलोगे सर क्या यही एक प्रोसीजर है, नहीं दूसरा भी प्रोसीजर है। देखो क्योंकि यहाँ पे अभी तुम दूसरे प्रोसीजर से भी जा सकते हो, वो भी मैं अभी बता देता हूं तुमको। देखो ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया, अभी एंगल x का वैल्यू दूसरे तरीके से कैसे हम फाइंड करके देखो। तो यहां पे ध्यान दो, एंगल ABC प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री है, तो यहां पे लिख देंगे बिकॉज ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहां पे देखो, मतलब अगर हम देखें यहां पे इंप्लाइज दैट 70 डिग्री प्लस 67 डिग्री प्लस x is equal to 180 degree. That implies x is equal to 180 degree minus 70 degree plus 67 degree. ठीक है, that is 180 degree minus 137 degree, that is equal to 43 degree. देखो ऑलरेडी हमने निकाल दिया। तो कोई जरूरी नहीं कि एक ही वे है, हम अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे तो हम डिफरेंट तरीके से एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, खासकर ज्योमेट्री में। ठीक है, ज्योमेट्री में बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा हुआ है उसको हमेशा ध्यान में रखना है और उसको हम कहीं ना कहीं यूज पक्का कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमको यहाँ पे सीखना है। ठीक है, और एक एग्जांपल हम लोग चलो डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये AD पैरेलल टू BC और AB पैरेलल टू CD, तो ये पैरेललोग्राम है और AC डायगोनल BD डायगोनल वो एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी गिवन डाटा क्या है, देखो गिवन में क्या हो रहा है, दिया हुआ है OC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया है OD इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और क्या दिया है OB दिया हुआ है x प्लस 3, ओके, और OA दिया हुआ है x प्लस y। इतना गिवन डाटा है और हमको बोला है x और y का वैल्यू निकालना है। तो अप्रोच क्या होना चाहिए, देखो क्योंकि डायगोनल्स के ऊपर क्वेश्चन है तो डायगोनल का कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए कि पैरेललोग्राम का डायगोनल का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। दे बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब इस डायग्राम के हिसाब से हम अगर यहां पे देखेंगे OA इज इक्वल टू OC है और OB इज इक्वल टू OD है।
तो अगर हम इक्वेशन बनाए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है। और एक है, ये पहला एक इक्वेशन बनेगा, दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो देखो ये जो दो इक्वेशन है, यहां से हम लीनियर इक्वेशन को यूज करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं, इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 18 माइनस 3 दैट इज 15, ठीक है। तो अगर x का वैल्यू हम इक्वेशन 2 पे पुट करें तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 बोलता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, तो x का वैल्यू निकला 15, सो 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20 माइनस 15 दैट इज 5, so that implies x is equal to 15, y is equal to 5। अभी देखो वेरीफाई भी कर सकते हैं, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 दिया, देखो x प्लस वाई 15 प्लस 5 20, x प्लस 3 इज इक्वल टू 18, 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 18, तो ये हमारा हो गया सॉल्व। ये बहुत ही इजी रहता है हमको सॉल्व करना, लेकिन थोड़ा बस ध्यान में रखना है कि क्या दिया हुआ है गिवन डाटा। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा जो गिवन डाटा उसके ऊपर पहले कंसंट्रेट करना है, डायग्राम को अच्छे से देखना है, एनालाइज करना है, कौन से प्रॉपर्टीज का यूज होगा उसको ध्यान में रखते हुए हम जब करेंगे स्टेप वाइज तो आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले ही डायग्राम देख के या क्वेश्चन देख के सॉल्व करना शुरू मत कर देना, पहले उसको अच्छे तरह से पढ़ना, डायग्राम दिया हुआ तो उसको देखना, एनालाइज करना, फिर जाके कोई भी सॉल्यूशन स्टार्ट करना, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज हमने क्वाड्रिलेटरल के बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमने पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया और कुछ एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया, ठीक है। आशा करता हूं तुम लोग को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं वीडियो को दोबारा वॉच करो, फिर भी कुछ भी डाउट्स रह जाता है तो मुझे अपना डाउट्स ऑन स्क्रीन दिए गए मेल आईडी पे मेल करो, मैं तुम्हारा रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। जो भी मेरे चैनल में नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं अपना नया वीडियो कुछ भी अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक पक्का कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि जो भी बच्चे ये सारे डाउट्स उनके मन में हैं, क्वाड्रिलेटरल के बारे में सीखना चाहते हैं या फिर कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, उनका भी कुछ ना कुछ लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, बुक्स निकालो, बुक्स में क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर जो है वहां से जो एक्सरसाइजेस होंगे क्वाड्रिलेटरल के रिलेटेड और पैरेललोग्राम के रिलेटेड, ठीक है, सारे कर लो और कुछ भी डाउट्स होता है तो मुझे मेल करो, ठीक है। सो कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कीप स्माइलिंग।